नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज प्राइम फ्रॉम आलसी ट्रेडर। आज हम देख रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड के मार्च 2026 क्वार्टरली रिजल्ट्स। कोल इंडिया लिमिटेड ने मार्च 2026 क्वार्टर में एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, जो कोक और योय दोनों बेसिस पर इम्प्रेसिव रहा। सबसे पहले कंपनी ने एनएसई को द 27 अप्रैल 2026 को फाइलिंग में क्या बताया, इस पर एक नज़र डालते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए फोर्थ क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, जो 1500 आवर्स पर शुरू हुई और 2000 आवर्स पर खत्म हुई, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ₹5.25 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। ये डिविडेंड RS10/ के फेस वैल्यू पर है और शेयर होल्डर्स की AGM में अप्रूवल के बाद पे किया जाएगा। कंपनी ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि सेबी के नए रेगुलेशंस के मुताबिक को डिविडेंड सिर्फ RBI अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पे किया जाएगा। फिजिकल डिविडेंड जैसे वारंट, चेक्स या डिमांड ड्राफ्ट अब डिस्पैच नहीं किए जाएंगे। शेयर होल्डर्स से रिक्वेस्ट की गई है कि वे अपने KYC डिटेल्स डिमैट अकाउंट में अपडेट करें ताकि ऑनलाइन ट्रांसफर स्मूथली हो सके। ऑडिटर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी LLP ने ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन एम्फेसिस ऑफ मैटर दिया है। उन्होंने कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पर ध्यान दिलाया है, जैसे कोल प्रोडक्शन और सेल्स पर लेवीज का ट्रीटमेंट, जहां ग्रुप ने रेट्रोस्पेक्टिव रीग्रुपिंग/रीस्टेटमेंट किया है। कुछ स्टेट्स में सेस ऑन कोल के कैलकुलेशन में टाइमिंग डिफरेंसेस को भी एडजस्ट किया गया है। स्ट्रिपिंग एक्टिविटी कॉस्ट की अकाउंटिंग पॉलिसी पर भी ध्यान दिया गया है, जहां ग्रुप इंडियाना AS16 के अपेंडिक्स बी को फॉलो कर रहा है। पिछले सालों में क्रिएट किए गए स्ट्रिपिंग एक्टिविटी प्रोविजन को भी एडजस्ट किया गया है, जिसका इम्पैक्ट मार्च 2026 क्वार्टर में 1670.56 करोड़ और फुल ईयर में 1964.90 करोड़ रहा है। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। कोल इंडिया लिमिटेड का मार्च 2026 क्वार्टर का रेवेन्यू ₹46490 रहा। ये डेक 2025 के ₹349424 से +33.1% अप है। पिछले साल के मार्च 2025 क्वार्टर के ₹37825 के मुकाबले ये +22.9% अप है। क्लियरली टॉप लाइन में स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन दिखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी मजबूत रहा। मार्च 2026 में ये ₹12673 पर पहुंच गया। डेक 2025 के ₹9331 से ये +35.8% अप है और मार्च 2025 के ₹11790 से भी ये +7.5% अप है। ऑपरेटिंग मार्जिन OPM मार्च 2026 में 27% पर रहा। डेक 2025 में भी OPM 27% था, इसलिए कोक बेसिस पार +0 PP एक्सपैंडेड है। लेकिन मार्च 2025 के 31% के मुकाबले OPM 4 PP कंट्रैक्टेड है। इसका मतलब है कि योय बेसिस पार कॉस्ट प्रेशर या प्राइसिंग वीकनेस रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2026 में ₹10,908 का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया। डेक 2025 के ₹7166 से ये +52.2% अप है। मार्च 2025 के ₹9593 से भी ये +13.7% अप है। नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ दिखी है। नेट मार्जिन NPM मार्च 2026 में 23.5% पर रहा। डेक 2025 के 20.5% से ये +3.0 PP एक्सपैंडेड है, लेकिन मार्च 2025 के 25.4% के मुकाबले NPM 1.9 PP कंट्रैक्टेड है। अर्निंग्स पर शेयर EPS मार्च 2026 में ₹17.59 रहा। डेक 2025 के ₹11.61 से ये +51.5% अप है। मार्च 2025 के ₹15.58 से भी ये +12.9% अप है। मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी देखें तो मार्च 2025 में OPM 31% था, जो जून 2025 में बढ़कर 35% हो गया। फिर सितंबर 2025 में गिरकर 22% हुआ। डेक 2025 में रिकवर होकर 27% पर आया और मार्च 2026 में 27% पर हाई स्टेबल रहा। ओवरऑल योय बेसिस पर मार्जिन्स कंट्रैक्टेड हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। स्ट्रॉन्ग योय रेवेन्यू ग्रोथ +22.9% के बावजूद मार्जिन्स में कंट्रैक्शन दिखी है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट या प्राइसिंग पावर पर ध्यान देने की ज़रूरत बताता है। कोल इंडिया लिमिटेड का CMP ₹467 है और P9.25 पर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ग्रोथ, स्पेशली कोक, पॉजिटिव साइंस हैं। लेकिन योय मार्जिन कंट्रैक्शन एक एरिया है जिसे इन्वेस्टर्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए।
डिविडेंड डिक्लेरेशन भी शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। डेटा बोलता है, हम सुनते हैं। आलसी रहें, स्मार्ट रहें।